ग्रामी, मैं पास्टर हैरिस हुसैन आपको A4U TV में खुशामदीद कहता हूँ। A4U TV का मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी कि इलाही मोहब्बत आपके लिए। इस इलाही मोहब्बत के साथ मैं आपके लिए एक नया मौज़ू सुखन लाया हूँ, एक नए अनवान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, और ये अनवान है सलामती का अजीम शहज़ादा। अगर आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में देखें तो इसका मतलब है नोबल प्रिंस ऑफ पीस। तो यानी पीस का जो मतलब है वो इत्मीनान भी है, वो सलामती भी है, वो अमन भी है। अगर आप दुनिया के अंदर नज़र दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि हर बर्रे आज़म में, हर दुनिया के मुल्क में, हर खित्ते में, यहाँ तक कि हर कम्युनिटी या हर घराने के अंदर आज जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है या जिस चीज़ के लिए दुनिया तरसा है वो है पीस, वो है अमन, वो है सलामती। हाँ, हर मुल्क में अगर एक सियासी जमायत आती है तो वो अमन की बातें करती है, वो बहाली की बातें करती है, वो पीस की बातें करती है। आज ममालिक पीस की बातें करते हैं लेकिन पीस नहीं है। आज बहुत सारे लोग हैं जो उस पीस को दुनिया में बहाल करना चाह रहे हैं, मगर पीस बहाल नहीं हो रहा, यानी अमन बहाल नहीं हो रहा, सलामती बहाल नहीं हो रही। हाँ, दुनिया के अंदर सलामती की खबरें भी बेशुमार आ रही हैं, मगर सलामती नहीं। और बाइबल मुक़द्दस में भी लिखा है, जब लोग ये कहते होंगे कि अमन है, सलामती है, उन पर नागहां आफत जो है वो टूट पड़ेगी। हाँ, वो तो खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी पर ऐसा होने वाला है, और जो लाजमी अमर है वो ज़रूर होगा। लेकिन इससे पहले भी आज दुनिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अमन, और अमन तब तक मुमकिन नहीं है जब तक अमन के शहज़ादे खुदावंद यीशु मसीह को ज़िंदगियों में, ममालिक में, कम्युनिटीज़ में, बर्रे आज़मों में या दुनिया में दावत नहीं दी जाती कि वो आकर उनकी ज़िंदगियों में अमन को बहाल करे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह, हम जिसकी बादशाही हैं, उसने हमसे ये वायदा फरमा रखा है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूँ जो दुनिया नहीं देती। डॉक्टर रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिन्हें अक्सर एटम बम के बाप के नाम से जाना जाता है, उन्होंने पहले एटम बम की तख्लीक की निगरानी की। एक कांग्रेस की कमेटी के सामने अमेरिका में पेश हुए। कमेटी ने उनसे दरियाफ्त किया कि इस हथियार के खिलाफ कोई दफ़ा है। यकीनी तौर पर अजीम माहिर तबियात ने जवाब दिया। डॉक्टर ओपनहाइमर ने खामोश मतवक्को सामाइन की तरफ देखा और नरमी से बोले, अमन। तो उन्होंने कहा कि इस दुनिया के अंदर अगर कोई दफ़ा एटम बम का है तो वो है अमन। दुनिया में अमन की अदम मौजूदगी की वजह से काल जन्म लेंगे, जंगो जदल को फ़रोग मिलेगा, इंसान अपने बहुत से सोर्सेज और रिसोर्सेज जो तबाह कर चुका है तबाह कर चुकेगा, और यहाँ तक कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत से मुल्क तबाह हाल हो जाएंगे। तो इसलिए दुनिया को आज जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अमन, वो है सलामती, वो है पीस। सच पूछें तो अमन नस्ल इंसान के लिए एक ख्वाब बन के रह गया है। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि रिकॉर्ड शुदा तारीख के एतबार से लेकर अब तक दुनिया सिर्फ 8% वक्त में मुकम्मल तौर पर अमन में रही है। इन सालों के दौरान कम से कम 8000 अमन के मुआहदे टूट चुके हैं। 1995 की बात है जब एक शख्स ने एक इनिशिएटिव लिया, एक कदम उठाया अमन की बहाली के लिए। डायनामाइट के मौजद अल्फ्रेड नोबल ने अमन के लिए नुमायां किरदार अदा करने वाले अफराद के लिए इनाम के क़याम के लिए एक ट्रस्ट फराहम किया। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग नोबल अवार्ड याफ्ता भी हैं। इसके बावजूद हालिया बरसों में यहाँ तक कि नोबल अमन अनाम के कुछ फ़ातिहीन भी पुरतशद्दद तनाज़ात में मुलव्वस रहे हैं। यानी नोबल अनाम पा लेने के बाद भी फ़ातिहीन में से बाज़ लोग पुरतशद्दद तनाज़ात का शिकार रहे हैं और इन तनाज़ात को उन्होंने फ़रोग दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जब तक इंसान की ज़ात के अंदर अमन नहीं है तब तक दुनिया में अमन की तवक्को करना फजूल है। लेकिन अमन इंसान के अंदर तब आएगा जब यीशु मसीह जो अमन का शहज़ादा है, जो सलामती का अजीम शहज़ादा है, जब इंसान के दिल के अंदर अपना इत्मीनान भरेगा। और वो ज़बरदस्ती नहीं भरेगा, जब तक कोई इत्मीनान के लिए उससे दरख्वास्त नहीं करेगा, जब तक कोई अपने आप को खाली नहीं करेगा तब तक वो अपना इत्मीनान किसी को नहीं देगा। इसलिए लाजमी है कि इत्मीनान हासिल करने वाला
सलामती अपनी ज़िंदगी में चाहने वाला, दुनिया का सलामती का खैर खवाह, अपनी ज़िंदगी के लिए पहले अमन का खैर खवाह हो, सलामती का खैर खवाह हो, और वो खुदावंद से दरख्वास्त करे तो वो फ़याज़ी के साथ उसकी ज़िंदगी में अपना इत्मीनान भर दे। चूँकि यसाया नबी ने खुदावंद यीशु मसीह को अमन का शहज़ादा, सलामती का शहज़ादा कहकर पुकारा है, इसलिए मसीहा का तारफ़ यसाया नबी की किताब के 9वें बाब से 12वें बाब में यहूदा और इसराइल की बगावत के तनाज़र में किया गया है। इस किताब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को जहाँ सलामती का शहज़ादा बताया गया है, वहाँ उसे सेवियर के तौर पर भी मुतारफ़ करवाया गया है, यानी निजात देने वाला, यानी वो खुदा की निजात है खुदा के लोगों के लिए। यीशु मसीहा है जो गुनाह की मजम्मत करने और खुदा के लोगों को डांट डपट करने के लिए आया था। सबसे बढ़कर वो अपने लोगों को रोशन करने, तसल्ली देने और बचाने के लिए भी आया था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को जहाँ इस किताब के अंदर सलामती का अजीम शहज़ादा कहा गया है, वहीं पर उसे गलील की रोशनी, हमारे लिए एक बेटा, यस्सी के तने की शाख और निजात दहिंदा कहकर भी पुकारा गया है। जब हम बात करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को गलील की रोशनी कहकर या गलील का नूर कहकर पुकारा गया है, तो खुदा के कलाम में यसाया नबी फरमाते हैं, जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तो यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह को गलील की रोशनी या गलील का नूर कहकर मुतारफ़ करवाना, इसके पीछे एक राज है, इसके पीछे एक बात है, इसके पीछे एक तारीख़ है। यहूदा का बादशाह आखज़ एक करप्ट बादशाह था। उसने खुदावंद को नहायत गुस्सा दिलाया और बदी के काम किए। खुदावंद को छोड़ा, खुदावंद के घर के दरवाजे बंद कर दिए और अपने लिए उसने बुत बनाए और बुतों को पूजना शुरू कर दिया। और अदूमी और फ़लस्ती चूँकि अब यहूदा को तंग कर रहे थे, तो इसके लिए उसने असूर के बादशाह से मदद तलब की, जिसका नाम तो इसके लिए उसने असूर के बादशाह से मदद तलब की। आखिर की इमदाद की दरख्वास्त के जवाब में तिगलत पिलेसर सोम ने इसराइल पर हमला किया और नफ्ताली और ज़बूलून जो अब उर्दन है, इन इलाकों को ले लिया। बाद में सलमान ज़ार पंजम ने इसराइल के बाकी इलाकों को फतह कर लिया और बाकी आबादी को जला वतन कर दिया। तो यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है, ये जो नफ्ताली का इलाका था और ज़बूलून का इलाका था, इस पर असूरियों ने हमला किया और असूरियों ने इस इलाके को अपने कब्ज़े में कर लिया और आबादी को वहाँ से जला वतन कर दिया। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की अवामी या ज़मीनी खिदमत को फ़रोग़ यरूशलेम के अंदर नहीं मिला, ना ही नासरत में मिला जहाँ पे उन्होंने परवरिश पाई थी। यानी उनकी खिदमत की पजीराई कफरनाहूम में हुई, जहाँ पर गलील की झील भी थी, और ये वही ज़बूलून और नफ्ताली का इलाका था। ये सरजमीन सबसे पहले फतह हुई और बुत परस्ती के अंधेरों से भर गई थी, इसलिए उसे वो रोशनी भी पहले देखना थी जो मसीह ला रहा था। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि यीशु मसीह ने अपना ज़्यादातर वक्त अपनी अवामी खिदमत के दौरान गलील के समुंदर के किनारे इसी इलाके में गुजारा, क्योंकि ये सरजमीन बुत परस्ती की तारीकी में पहले डूबी, अब रोशनी भी उसको सबसे पहले जो थी वो मिली। इसीलिए यसाया नबी खुदावंद यीशु मसीह का तारुफ एक निजात दहिंदा के तौर पर करवाता है, जो ना सिर्फ गलील की रोशनी है बल्कि तमाम दुनिया का नूर है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ जो हर आदमी को रोशन करता है। वो ना सिर्फ गलील के लोगों को रोशन करने के लिए आया, बल्कि उन्होंने रोशनी पहले देखी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रोशनी अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। यानी पूरा जहान अब इस दुनिया से रोशन है और बहुत सारे लोग इस नूर से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, क्योंकि वो तारीकियों में अजाला और तारीकी से नजात देने वाला नजात दहिंदा है। यसाया नबी इसलिए कहते हैं, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा। इस आयत मुक़द्दसा में यसाया नबी ने खुदावंद यीशु मसीह को मुख्तलिफ नामों से और अलकाब से पुकारा है। गौर करें कि इस निजात दहिंदे के कई नाम खिताब हैं जो उसे मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करते हैं।
लेकिन इसके पीछे भी वजह है कि क्यों यसाया नबी ने खुदावंद यीशु मसीह को कई नाम और ख़िताब देकर पुकारा है। देखिए, कदीम ज़माने में मशरक़ के नज़दीक बादशाहों और देवताओं की अज़मत को ज़ाहिर करने के लिए उन्हें मुतअद्दिद नाम या ख़िताब दिए जाते थे। उस इलाके में चूँकि किसी बादशाह की अज़मत को ज़ाहिर करने के लिए उसे मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता था ताकि उसकी अज़मत को ज़ाहिर किया जाए, तो खुदावंद के नबी ने यीशु मसीह को इसलिए कई नाम और कई ख़िताब देकर पुकारा ताकि उसकी अज़मत को जो है वो ज़ाहिर किया जाए। और वैसे भी ज़बूर 138 में लिखा है कि खुदा ने अपने हर नाम से ज़्यादा अपने कलाम को फजीलत दी है ताकि उसकी अज़मत को और वाज़े किया जा सके। देखिए, जब आप उसके इस नाम पर गौर करते हैं जो है अजीब मुशीर, ये एक अक्लमंद मुशीर जो सही तरीके से रहनुमाई करता है, ये वही नाम है जो खुदावंद के फरिश्ते खुद यस्सु ने समसून के वालिदैन से मिलते वक्त इस्तेमाल किया था। जब मनोहा को और उसकी बीवी को एक फरिश्ता मिला, उसने उन्हें बताया कि उनको एक बेटा दिया जाएगा और उसके मकसद को बयान कर दिया गया और उन्हें तनबीह कर दी गई कि उसकी परवरिश कैसे करनी है, उसके बाल नहीं काटने। तो यहाँ पर मनोहा ने उस फरिश्ते से कहा, तू अपना नाम बता ताकि जब ये बातें वकूዕ में आएँ तो हम तेरे कराम को याद रख सकें या हम तेरी इन बातों को याद करें। तो फरिश्ते ने उससे कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है, वो तो अजीब है। तो ये वही नाम है जो यहाँ पर यसाया नबी खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करते हैं, अजीब मुशीर। जब हम उसके कादर मुतलिक नाम पर गौर करते हैं तो वो खुदाए मुजस्सम ताकतवर और बहादुर हीरो है। जैसे यूहन्ना पहला बाब पहली आयत के मुताबिक और पहला यूहन्ना 5 बाब की 20वीं आयत के मुताबिक हमें दिखाया गया है। और फिर उसे अब्दियत का बाप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यस्सु मसीह अब्दी है और वो तमाम अब्दियत का बाप है, तमाम बनीनो इंसान का खालिक है। जैसे यूहन्ना की इंजील में कुलसियों के ख़त में और पतरस रसूल के मुताबिक हम देखते हैं कि सब कुछ उसके वसीले से पैदा हुआ है, सारी चीज़ों का वो मंबा है और मबदा है, सब चीज़ें उसने तख्लीक की हैं। तो इस लिहाज से वो अब्दियत का बाप है, उसने सब को पैदा किया, वो सबका खालिक है और सबका बनाने वाला और सबका पैदा करने वाला है। इसलिए खुदा के कलाम में यसाया नबी खुदावंद यीशु मसीह को अब्दियत का बाप कहकर पुकारते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को सलामती का अजीम शहजादा कहकर भी पुकारा गया है। जब हम यूहन्ना रसूल की इंजील के 14वें बाब को और मुकाशवा की किताब के 17वें बाब में देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह एक रास्तबाज़ बादशाह दिखाया गया है जो ज़मीन पर अमन लाने को आया था। जब हम इसराइल की और यहूदा की बात करते हैं जो अपनी बगावत पर डटे रहे, तो आखिर इसराइल सफ़ा हस्ती से मिट गया। आखिर यहूदियों को खुदा ने सज़ा दी और अपने ही लोगों को सज़ा देने के लिए तिगलत पिलेसर को जो असूरी बादशाह था उसको इस्तेमाल किया। यानी वो खुदा के हाथ में खुदा के कहर का आसा था जिसकी वजह से उसने अपनी कौम को, अपने लोगों को सज़ा दी। क्यों? क्योंकि वो बगावत पर डटे रहे थे। उन्होंने खुदा को गुस्सा दिलाया, उन्होंने खुदा को छोड़ दिया, खुदा को रद्द किया और खुदा ने उन्हें रद्द कर दिया और वो उसकी कौम ना रहे, खुदा ने उनको छोड़ दिया। इसलिए खुदा ने असूरिया के बादशाह के हाथों उन्हें पटवाया, उनकी ज़मीन उसने तबाह कर दी, उनका मुल्क उसने तबाह कर दिया और खुदा ने सज़ा देने के लिए अपने ही लोगों को मुश्किलात में डाल दिया। ये मुश्किलात 4 मराहल में आईं, हर मुश्किल ज़्यादा शदीद थी। उनका मुल्क जंगो जदल का शिकार हुआ, उनके बदकार लीडर तबाह हाल हुए, उनकी ज़मीन तबाह व बर्बाद हुई और काल का शिकार हुई। यहाँ तक कि उनके बेइंसाफ काजी भी गिरा दिए गए, वो भी तबाह हाल हुए। अगर ये लोग तौबा कर लेते तो मुश्किलात रुक जाती, लेकिन उन्होंने मुसलसल बगावत करना जारी रखा मगर तौबा करना गवारा ना किया। खुदा ने बनी इसराइल को ये इंतखाब करने की आज़ादी दी कि आया उसकी अतायत करनी है या नहीं। वो आज हमें भी यही फ़ैसला करने की आज़ादी देता है कि आया हमने उसकी अतायत करनी है या नहीं, उसकी नाफरमानी करनी है या उसकी पैरवी करनी है। चुनाव हर शख्स का अपना है। खुदा के कलाम में लिखा है, तुम बगावत करके क्यों और ज़्यादा मार खाओगे। तो ये फ़ैसला हमारा अपना है कि हम हालात की जद में पड़ के और ज़्यादा दुख उठाना चाहते हैं या तौबा करके खुदावंद के पास आकर उसका इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं। ये फ़ैसला हमारे अपने हाथ में है। लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि खुदा अपनी हिकमत में हमारी नाफरमानी के नताइज की इजाज़त देता है।
جب یہ نتائج ہمیں سوچنے اور اس کے پاس واپس آنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارا خدا کئی دفعہ ایسے حالات پیدا ہونے دیتا ہے، وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، وہ یہ نہیں کہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے، وہ ایسے حالات پیدا ہونے دیتا ہے، وہ اس اپنے فضل کو پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ جب ہم باغی ہو جاتے ہیں، جب ہم مسلسل بغاوت پر ڈٹے رہتے ہیں، تو خداوند اپنا فضل سے بھرا ہوا ہاتھ ہم سے ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ اپنا فضل سے بھرا ہوا ہاتھ ہم سے پیچھے کھینچتا ہے تو پھر یہ برے حالات، بدترین حالات ہمیں مجبور کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کی رحمتوں کے طلبگار ہوں۔ لیکن اسرائیل خدا کی رحمتوں کا طلبگار نہ ہوا، اور یکے بعد دیگرے اس پر مشکلات آتی رہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل تباہ ہو گیا اور رسول نے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس لیے یسایہ کی کتاب میں 4 بار یہ بات لکھی گئی، باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے۔ کیوں اس کا قہر ٹل نہیں گیا؟ کیونکہ لوگوں نے توبہ نہیں کی۔ خدا یکے بعد دیگرے مشکلات لاتا رہا، ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل آئی، لیکن ہر مشکل توبہ کرنے کی ایک ترغیب تھی۔ ہر مشکل حالات توبہ کرنے کی طرف ایک قدم اٹھانے کا موقع دیتا تھا، لیکن انہوں نے توبہ نہ کی۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو ایک کے بعد دوسرا موقع دے رہا تھا کہ وہ توبہ کریں، وہ خداوند کی طرف لوٹ آئیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کریں۔ خدا کو اپنے لوگوں کو ان کی بدکاری کی وجہ سے چھڑی سے سزا دینی پڑی، جیسے یسایہ نامے باب کی 4 آیت میں لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے انہیں مشکلات کا سامنا کرنے دیا تاکہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس کے پاس واپس آئیں۔ آخر اسرائیل اور یہودا اپنی بغاوت پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے کاٹ ڈالے گئے، تباہ حال ہو گئے۔ تو یہاں پر خدا کے کلام میں ایک امید دی گئی، یہاں پر خدا کے کلام میں ایک خوبصورت وعدہ یسایہ نبی کی معرفت ہمیں ملا، اور یسی کے تنے سے ایک کمپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک برابر شاخ پیدا ہوگی۔ بے شک خدا کی قوم تباہ حال ہو گئی تھی، اور اسرائیل کا بادشاہ داؤد، جو اسرائیل کا بادشاہ تھا، داؤد کا گھرانہ، جس کو بعد میں یہودا کی بادشاہی ملی، یسایہ 11ویں باب کی پہلی آیت میں کٹے ہوئے درخت کی تصویر کشی یسایہ 10ویں باب کی 33ویں اور 34 آیت میں کی گئی ہے۔ یعنی یہ امیجری، یہ پکچر جو ہے وہ یسایہ 10ویں باب کی 33ویں اور 34ویں آیت سے لے گئی ہے، جہاں پہ خداوند نے فرمایا، دیکھو خداوند رب الفاظ ہیبت ناک طور سے مار کر شاخوں کو چھانٹ ڈالے گا، قد آور کاٹ ڈالے جائیں گے اور بلند پست کیے جائیں گے، اور وہ جنگل کی گنجان جھاڑیوں کو لوہے سے کاٹ ڈالے گا، اور لبنان ایک زبردست کے ہاتھ سے گر جائے گا۔ جب خداوند یسوع مسیح کو یسی کے تنے کی شاخ یا کومپل کہہ کر پکارا گیا ہے، تو اصل میں یسی کے تنے سے یہ اس خیال کی نمائندگی کرتا ہے کہ داؤد، یعنی داؤد کا بیٹا یا داؤد کا خاندان اپنی طاقت کھو دے گا۔ جیسے دانیل کی کتاب کے 4 باب میں بھی ایک درخت کا جو ہے وہ کند رہنے دیا گیا، اس کا تنا رہنے دیا گیا، مگر اسے کاٹ ڈالا گیا اور وہ بعد میں پھر پلا۔ اسی طرح سے یہ امیجری یہاں پر بھی ہے کہ یسی کے گھرانے سے، یعنی یسی کے تنے سے، یعنی جو داؤد کا گھرانہ ہے، یعنی یسی کے تنے سے، یعنی داؤد کے گھرانے سے، گو وہ اپنی بادشاہت کھو دے گا، گو وہ اپنا اقتدار کھو دے گا، گو وہ اپنی طاقت کھو دے گا، لیکن پھر اسی تنے سے جس کا کند چھوڑ دیا گیا تھا، جس کو کاٹ ڈالا گیا تھا، جس کو گرا دیا گیا تھا، وہاں سے ایک شاخ نکلے گی، وہاں سے ایک کومپل جو ہے وہ برابر ہوگی، اور وہ کومپل اور وہ شاخ یقیناً یسی کے تنے سے ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ مطلب بظاہر برباد ہونے والے تنے سے ایک کومپل یا شاخ نکلے گی، یعنی داؤد کی نسل سے ایک حکمران پیدا ہوگا، جس کا ذکر مکاشفہ 22 باب کی 16ویں آیت میں بھی کیا گیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ تنا اور شاخ ایک ہی بات ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح کا جو تعارف کروایا گیا ہے، اسے یہودا کے قبیلے کا شیر ببر اور داؤد کی اصل اور نسل کہا گیا ہے، یعنی وہ اس کا تنا بھی ہے، وہ اس کی شاخ بھی ہے۔ یسوع مسیح جو داؤد کی اصل اور نسل دونوں ہیں، مسیح نے داؤد کو تخلیق کیا، جیسے کہ ہم یسایہ پہلے باب کی پہلی 3 آیات اور 14ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لہٰذا مسیح داؤد کا جد امجد اور اس کی نسل بھی ہے، تو یعنی وہ تنا بھی ہے اور وہ شاخ بھی ہے۔ تو
तो यस्सी के घराने का तना यस्सु मसीह ही है और उसकी कॉम्पल उस तने की जो है वो भी यस्सु मसीह ही है। यानी यस्सु मसीह दाऊद का जद अमजद भी है, वो उसका फोर फादर भी है कि वो तख्लीक कार है, वो बनाने वाला है, और वो उसका बेटा भी है और वो उसकी नस्ल भी है। जब हम दाऊद बादशाह की बात करते हैं तो दाऊद बादशाह ने फ़लस्तियों और दूसरे लोगों को शिकस्त दी और अमन कायम किया। लेकिन नया हुक्मरान दाऊद से बड़ा होगा। वो गुनाह, इर्तदाद यानी बेदीनी और बगावत को ख़त्म करके तख्लीक के जोर तक अमन बहाल करेगा। ये काम उसकी ज़मीनी खिदमत, मौत, जी उठने और तख्त नशीनी से शुरू हुआ। ताहम ये काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ये काम अभी तक जारी है, क्योंकि खुदावंद यस्सु मसीह ने कहा मैं और मेरा बाप अब तक काम करते हैं। अभी तक ये काम ख़त्म नहीं हुआ। हम अभी तक उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी, उसके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और शेरे बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा और दूध पीता सांप के बिल के पास खेलेगा, और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो अफी के बिल में हाथ डालेगा। तो हम उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। ये काम अभी जारी और सारी है और खुदावंद यीशु मसीह अभी तक काम कर रहे हैं। ये काम उन्होंने अपनी पैदाइश से, मौत से, जी उठने से शुरू किया, ख़त्म किया, और ये काम मराहिल में अभी तक ये काम जारी है। आसमान में ये काम जारी है और अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ, और जल्द ये काम अब ख़त्म होने वाला है। ये काम इख्तिताम पजीर होने वाला है, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें फरमा रखा है कि एक दफ़ा फिर अदनी रियासत बहाल कर दी जाएगी, और ऐसा होगा। इसलिए मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि आप भी यसाया नबी के साथ मिलकर कहें, देखो खुदा मेरी नजात है, मैं उस पर तवक्कल करूँगा और ना डरूँगा, क्योंकि यह यहोवा मेरा ज़ोर और मेरा सरूद है और वो मेरी नजात हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह को यसाया ने नजात दहिंदा मुतारफ़ करवाया है, और वो हमारा नजात दहिंदा है। ना सिर्फ वो हमारा बल्कि नबी का, तमाम अंबिया कराम का भी नजात दहिंदा है। वो हमारी नजात ठहरा है और खुदावंद यीशु मसीह हमारी नजात ठहरा है। आपको याद होगा कि फरिश्ते ने मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम को बताया कि मसीहा का नाम यस्सु रखा जाएगा, यानी खुदावंद मेरी नजात है। यसाया नामे बाब से लेके जब आप 12वें बाब तक जाएंगे तो 12वें बाब को अगर आप गौर से पढ़ेंगे, तमाम मुश्किलात के बाद, तमाम तकालीफ के बाद, जो लोग खुदावंद यीशु मसीह का इत्मीनान कबूल कर लेते हैं, जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में सलामती का शहज़ादा कबूल कर लेते हैं, आखिर वो एक दिन बर्रे का गीत गाएंगे, आखिर वो एक दिन नजात दहिंदा का गीत गाएंगे। और यसाया 12वां बाब गीत है जिसे यसाया ने अपने और हमारे नजात दहिंदा की तारीफ़ करने के लिए गाया था। उसने हमारी हौसला अफजाई की कि कौमों के दरमियान उसने क्या क्या किया। फतह के इस गीत को याद करते हुए जो मूसा ने बहरे कुलज़म को अबूर करने के बाद गाया था, तो हम देखते हैं कि ये एक नजात का गीत है जो 12वें बाब में गाया गया, जैसे मूसा ने गीत गाया। ना सिर्फ ये बल्कि जब आप मुकाशवा 15वें बाब में 1,44,000 को एक नुमायाँ गीत गाते हुए सुनते हैं जो इस गीत से मिलता जुलता है, जो मूसा के गीत से मिलता जुलता है, जो इस गीत से मिलता जुलता है कि नजात हमारे खुदावंद की तरफ से। एक वक्त आएगा जब नजात याफ्ता, नजात देने वाले का गीत गाएंगे कि खुदावंद हमारी नजात है, नजात बर्रे की तरफ से है, नजात उसकी तरफ से है जो तख्त पर बैठा है। तो इसलिए ये गीत एक बार फिर गाया जाएगा। तो मुकद्दसीन इस गीत को शीशे के समुंदर के पास खड़े होकर गाते हैं, जैसे मूसा ने बहरे कुलज़म को अबूर करने के साथ जमायत के साथ ये गीत गाया, जब उनकी मुश्किलात रफ़ा हो गई, जब उनको मुसीबतों से रहाई मिल गई, जब ग़ुलामी से आज़ादी मिल गई, और आखिर हम भी बर्रे का ये गीत गाएंगे कि नजात हमारे खुदावंद की तरफ से है। जैसे मत्ती रसूल की अंजील में लिखा है, खुदा मेरी नजात है और वो मेरी नजात हुआ है। यस्सु के नाम का मतलब है खुदा मेरी नजात है। ना सिर्फ खुदावंद नजात देता है बल्कि यसाया 12वें बाब की दूसरी आयत के मुताबिक वो खुद हमारी नजात है। ना सिर्फ यीशु मसीह ने मोजज़ात किए थे बल्कि वो जिस्म में मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा। ना सिर्फ उसने हमारे गुनाहों को सलीब पर उठाया था बल्कि वो खुद हमारे लिए गुनाह बन गया। ना सिर्फ वो सुलह कराने आता है बल्कि वो खुद हमारी सुलह है।
وہ خود ہمارا اطمینان ہے، وہ خود ہماری سلامتی ہے، وہ خود ہمارا امن ہے، اس لیے کہ وہ امن کا عظیم شہزادہ ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہماری زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح ہوتا ہے جو امن کا عظیم شہزادہ ہے، جو صلح کا عظیم شہزادہ ہے، تو ہماری زندگیوں میں اطمینان ہوتا ہے، ہماری زندگیوں میں ابتری نہیں ہوتی، اور یہ اطمینان دوسروں کی زندگیوں میں ہمارے وسیلے سے منتقل ہوتا ہے، یہ اطمینان ہماری زندگیوں میں دکھائی دیتا ہے، یہ امن ہماری زندگیوں میں دکھائی دیتا ہے، یہ سلامتی ہماری زندگیوں میں دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ہم سلامتی کے فرزند ٹھہرتے ہیں، ہم سلامتی کے فرزند بن جاتے ہیں، اور خدا نے یہ میل ملاپ کا پیغام، یہ صلح کا پیغام اپنے لوگوں کو دے دیا ہے۔ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اس لیے یسوع مسیح ہماری صلح ہے، اور ہمیں صلح کرانے والوں میں شامل ہونا ہے۔ ہم صلح کرانے والے ہیں، نہ کہ گھروں میں یا خاندانوں میں یا کلیسیاؤں میں نفاق ڈالنے والے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم امن کے شہزادے، سلامتی کے عظیم شہزادے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں مانگیں، اس کا اطمینان اپنی زندگیوں میں مانگیں، جس طرح وہ ہماری صلح ہے۔ ہم بھی بہتوں کے لیے خداوند یسوع مسیح کی صلح بن جائیں گے، ہم بھی بہتوں کے لیے خداوند یسوع مسیح کا صلح کا ہتھیار بن جائیں گے۔ اسی لیے میری یہ دعا ہے کہ آپ کی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح کا یہ اطمینان پوری طرح جاری اور ساری رہے، اور آپ بہت سے خاندانوں، گھرانوں اور کلیسیاؤں کے لیے خداوند یسوع مسیح کے فرزند ٹھہریں، کیونکہ وہ لوگ مبارک ہیں جو صلح کراتے ہیں، وہی خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے پیغام کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے پیغام کے ساتھ، تب تک میں اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا خیر اندیش، پاسٹر حارث حسین، اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل۔